भोपाल से खबर है, जहां भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग ने कोरोना संक्रमण के बाद पहली बड़ी कार्रवाई की है। हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट डेवलपर राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता चुड़ीवाल के 20 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस कार्रवाई में अब तक 1 करोड़ रुपए की नकदी और 100 बेहिसाब प्रॉपर्टी मिले हैं। इन प्रॉपर्टी का मूल्यांकन 200 करोड़ रुपए आंका गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए हैं। भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई के दूसरे दिन जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर डंदोतिया ने। राजधानी भोपाल में फेथ बिल्डर सहित के बिल्डरों के यहां पर आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी लगातार जारी है। और अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस समय फेथ बिल्डर के मुख्य ऑफिस पर हैं, जहां पर अब तक की कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए नकद और 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का पता जो है आयकर विभाग को पता चला है। कार्रवाई को इतना गोपनीय रखा गया कि इसमें भोपाल पुलिस को आयकर विभाग की टीम ने बिल्कुल शामिल नहीं किया गया, लिहाजा एसएफ के जवान जो है वो इस पूरी कार्रवाई में शामिल रहे हैं। और आप देखेंगे कि फेथ बिल्डर के बाहर जो कार्रवाई है आयकर विभाग की वो लगातार जारी है। और खास बात यह है कि किसी को शक ना हो इस कार्रवाई को लेकर। काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग की इस पूरी कार्रवाई को लेकर की गई थी, लिहाजा एक खास बात आपको दिखाते हैं कि आयकर विभाग के जो अधिकारी थे, जिन गाड़ियों में आए थे उसमें कोविड-19 टीम का पोस्टर लगा हुआ था, यानी कि कोरोना महामारी में जो तैनाती इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान की जाती है, चाहे वो डॉक्टर हो या स्वास्थ्यकर्मी या प्रशासन के अधिकारी हो, लगभग उसी तर्ज पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिससे किसी को कानो कान भनक ना लगे। और इस टीम के जो मेंबर थे वो लगभग कोविड-19 जो पोस्टर था, चाहे स्टिकर था, उसको चस्पा करते हुए यहाँ पर आए थे। अभी तक की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई लंबी चलने की उम्मीद जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कई और संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। पीयूष अग्रवाल चूड़ीवाला, उनके यहाँ भी ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग फेथ बिल्डर के साथ में 20 ऐसे बिल्डर हैं जहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को जो है आयकर विभाग के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलो, तो एक तरफ आईटी की कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर भोपाल में फेथ बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया की संपत्ति पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। पूर्व विधायक का आरोप है कि फेथ बिल्डर्स के तार अरविंद भदौरिया तक जुड़े हैं। यही वजह है कि मंत्री बनने के बाद पहली बार वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए की जिस कार में सवार होकर भिंड आए थे, वह कार फेथ बिल्डर्स के नाम से रजिस्टर्ड थी। हेमंत कटारे ने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और कार में सवार मंत्री जी का फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें मंत्री जी फेथ बिल्डर्स के नाम से रजिस्टर्ड कार में सवार हैं। अब कटारे अरविंद भदौरिया की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं। हेमंत कटारे का कहना है कि अरविंद भदौरिया कोरोना होने पर जिस हॉस्पिटल में इलाज उन्होंने कराया वह भी फेथ बिल्डर्स का था। फिलहाल मंत्री अरविंद भदौरिया की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। चलिए, तो भोपाल में फेथ बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया की संपत्ति पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए, और हमारे साथ पूर्व विधायक हेमंत कटारे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। आपने ट्वीट भी किया, तस्वीरें भी पोस्ट किया, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप? क्या? हेलो, फेथ बिल्डर्स पर हेमंत जी, जिस तरह से फेथ बिल्डर्स पर आईटी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और इसके साथ ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया की संपत्ति पर आपने सवाल उठाए हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में आपका? हेलो हेलो हेमंत जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? सर बोलिए। तो हेमंत जी, ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने डॉक्टर अरविंद भदौरिया की संपत्ति पर सवाल उठाए, फेथ बिल्डर्स पर आईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, किस तरह के सवाल आप कर रहे हैं, किस तरह के सवाल उठा रहे हैं आप? हेलो, चले, तकनीकी वजह से शायद हमारी आवाज उन तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि भोपाल में एक तरफ फेथ बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दिया, लगातार कार्रवाई इस वक्त जारी है। और इस फेथ बिल्डर्स के ठिकानों पर कार्रवाई के साथ ही पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया पर सवाल उठाए, उनकी संपत्ति पर सवाल खड़े किए हैं।
चलिए, और हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हितेश वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। हितेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल पहुंच रही है। हितेश जी, जिस तरह से हेमंत कटारे ने आरोप लगाए हैं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया की संपत्ति पर, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं फेथ बिल्डर्स की कार्रवाई के बाद, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है भाई, चूंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं को हराकर वो विधायक बने हैं और स्वाभाविक है कि तो वो कोई तारीफ तो करेंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उनके पास कोई सबूत हैं तो वो एजेंसीज को दें और एजेंसीज को अपना काम करने दें। अदरवाइज मुझे लगता है केवल ये एक राजनीतिक रूप से वक्तव्य राजनीतिक वैमनस्यता का ज्यादा प्रतीक है, बनिस्बत तथ्यों के। जी चलिए, और हमारे साथ एक बार फिर से हेमंत कटारे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सुशांत कपूर की केस में सर, हेमंत जी, अब तक मेरी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच पा रही है? सुशांत कपूर केस में सर। हेलो अहमद जी। हेमंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेमंत जी, हेलो। IBC 24 से श्रवण बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? हेलो। चलिए, तकनीकी वजह से शायद हमारी आवाज उन तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हितेश जी, जिस तरह से हेमंत कटारे जी ने एक फोटो भी पोस्ट किया है और उनका ये आरोप है कि जिस कार में सवार होकर वो भिंड आए थे, वो कार फेथ बिल्डर्स के नाम से रजिस्टर्ड थी, उन्होंने एक फोटो भी पोस्ट किया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पुनः कहूंगा, वो दोनों प्रतिस्पर्धी हैं और उनके आरोप पूर्णतः राजनीतिक हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि उनके पास किसी किस्म की कोई जानकारी है तो वो जाकर सबमिट करें उसको, उसमें क्या दिक्कत है, उसकी जांच हो जाएगी। तो बाकी चूंकि ये सब पॉलिटिकल वॉरफेयर है, ज्यादा है और तथ्यों से परे है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत तूल देने की कोई मानसिकता नहीं रखता हूँ। चलिए हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो चलिए, इस पूरे मामले में एक तरफ जहां IT की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी ओर आप देखिए कि किस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। चलिए, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा साहब भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी थैंक यू। मिश्रा साहब, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से फेथ बिल्डर्स पर एक तरफ IT की कार्रवाई चल रही, तो दूसरी ओर हेमंत कटारे जी ने जो कुछ आरोप लगाए हैं सहकारिता मंत्री पर, संपत्ति पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहना आपका इस पर? देखिएगा, छापा पड़ते ही 4 घंटे के भीतर हमने सीधा अटैक किया है। हमने वो दस्तावेज दिए हैं जिसमें राघवेंद्र सिंह तोमर से अरविंद भदौरिया जी के सीधे ताल्लुकात, जिसमें मैंने उनके ट्वीट डाले हैं, उनके वीडियो डाले हैं, और यही नहीं, वो प्रमाण भी मैंने सार्वजनिक किए हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंत्री जी ने राघवेंद्र सिंह की एकेडमी में सपत्नीक आराम किया है। इतने प्रमाणों के बावजूद भी एक सबसे बड़ा प्रमाण हमने जारी किया है कि राघवेंद्र सिंह भदौरिया व्यापम का एक बहुत बड़ा किरदार था, और मैंने जब व्यापम मामला उठाया था तो उस दौरान उनके फोटो मुख्यमंत्री की कार चलाते हुए सार्वजनिक किए थे, और ट्रायल कोर्ट में भी आज भी सरकार के दस्तावेज में वो फोटो हैं। तो आप बताइएगा, किसी मुख्यमंत्री की कार को कोई एक व्यक्ति की सिक्योरिटी प्रदान मुख्यमंत्री को है, वो उनकी कार निजी तौर पर चला सकता है क्या? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, तो फिर कार चलाने वाला कौन था या बैठने वाले शिवराज जी कौन है? तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, उनके ताल्लुक हैं। और यही नहीं, जब कमलनाथ जी की सरकार, निर्वाचित सरकार गिराई गई थी, उस दौरान के ट्वीट भी मैंने राघवेंद्र सिंह के डाले हैं जिसमें उन्होंने सिंगल मैन आर्मी और लॉयन तक उनको बताया है। और मेरा और सीधा आरोप है कि सरकार गिराने के लिए ऐसे ही माफियाओं का पैसा अरविंद भदौरिया के माध्यम से यूज किया गया है। जी मिश्रा साहब, हालांकि अभी तक अरविंद भदौरिया जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से सब कुछ किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं भी नजर का चश्मा पहनता हूँ, हितेश वाजपेयी जी भी नजर का चश्मा पहनते हैं, और हमारी उम्र अभी उतनी नहीं है कि हम उन दस्तावेजों को
नजरअंदाज कर दें, जो है पूरा आसमान में लिखी हुई इबादत की तरह स्पष्ट है। और उसके बावजूद भी यदि वो कहते हैं कि इसमें हमारा राजनीतिक हाथ है, तो प्रदेश की जनता पर निर्णय छोड़िएगा। जी मिश्रा साहब, अभी फिलहाल फेथ बिल्डर्स पर कार्रवाई जारी है, किस तरह से आप इस कार्रवाई को देखते हैं और क्या लगता है आगे कि क्या कुछ खुलासा हो सकता है इस कार्रवाई से? देखिए, यदि हम लोग अपना ईमान ही बेच चुके हैं, ईमानदारी शब्द हमारे लिए सिर्फ एक जुमला है, तो उनके लिए कुछ नहीं है। अदरवाइज थोड़ा भी यदि हमें पानी होगा तो हमारे लिए बहुत कुछ संकेत है। और ऐसे लोगों को अब ईमानदारी की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, जिनके ताल्लुक सीधे टैक्स चोरों से है, माफियाओं से है और गंदे काम करने वालों से है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। कि यह कार बिना बेकार मंत्री, एक बेचारा गरीब मंत्री जो कागजों में अपने आप को गरीब दिखाता है, इसकी इनकम टैक्स के द्वारा सघन जांच की जानी चाहिए कि कहां से इनके पास करोड़ों रुपए आ रहा है, ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है। इनकम टैक्स इनके घर पे भी छापा मारे और पूरी जांच करें कि जनता के पैसे का जो इनकम टैक्स लूट करके इन लोगों ने कहां 2 नंबर की बेनामी संपत्तियां अर्जित करी है। कर्मचारी के घर पर आरटी का छापा पड़ा है। कारोबारी पीयूष गुप्ता के कर्मचारी के घर छापा। कर्मचारी विपिन जैन के नाम मिली कई संपत्ति। चौक बाजार स्थित घर में आईटी के अधिकारी मौजूद, कई खुलासे होने की उम्मीद। तो बड़ी खबर, कारोबारी के घर आईटी का छापा पड़ा है। कारोबारी पीयूष गुप्ता के कर्मचारी के घर छापा। कर्मचारी विपिन जैन के नाम मिली कई संपत्ति। चौक बाजार स्थित घर में आईटी के अधिकारी मौजूद हैं, कई खुलासे होने की उम्मीद है। तो लगातार जांच की जा रही है। कारोबारी के घर पर आईटी ने दबिश दी है। कर्मचारी विपिन जैन के नाम पर कई संपत्ति मिली है। सुधीर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सुधीर, किस आधार पर, क्या शिकायत मिली थी उसके आधार पर ये छापा पड़ा है? सुधीर, देखिए, निश्चित तौर पर और पीयूष गुप्ता जिनके यहाँ पर कल आयकर विभाग की कार्रवाई की गई थी, छापेमार कार्रवाई की गई थी फेथ बिल्डर अहमद तोमर के साथ में, और लगभग इनके 20 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई की गई थी। पर लेकिन आयकर विभाग की जांच में जो खुलासा हुआ था उसके बाद में पीयूष गुप्ता के जो कर्मचारी हैं विपिन जैन, उनके घर पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि कर्मचारियों के नाम पर या फिर अपने नौकरों के नाम पर पीयूष गुप्ता ने कई सारी बेनामी संपत्ति को इकट्ठा किया था और उनके नाम पर कई सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो पीयूष गुप्ता के द्वारा किए गए थे। लिहाजा आयकर विभाग को जो सबूत इस छापेमार कार्रवाई में हाथ में लगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। और पीयूष गुप्ता के जो कर्मचारी हैं विपिन जैन, उनके घर पर भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। बिल्कुल, कुछ और खुलासे हो सकते हैं सुधीर? निश्चित तौर पर देखिए, जांच अभी जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का समय इस पूरी छापेमार कार्रवाई को हो चुका है। लिहाजा जो बात कही जा रही थी कि पीयूष गुप्ता चूड़ी कारोबार थे और कुछ ही सालों के अंदर अरबों की संपत्ति उन्होंने कैसे कमाई, ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला जो कई सबूत है, दस्तावेज, वो आयकर विभाग के पास में लगे हैं। लिहाजा आयकर विभाग की टीम इस पूरे मामले पर जो संबंधित जितने भी लोग हैं पीयूष गुप्ता के काम से जुड़े हुए, उन सभी से भी पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और विपिन जैन के यहाँ पर दबिश जो है उसी कार्रवाई का एक हिस्सा बताया जा रहा है। बिल्कुल सुधीर, और इस तरीके की तस्वीरें जब आती है तभी पता चलता है कि आय से अधिक संपत्ति आखिर कैसे हासिल कर ली गई, उसके बाद ये कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इस मामले में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।